बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फंसेप्चुअल। आज हम चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, थ्योरम 12.1, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट या एंड ऑफ फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ इट। तो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो अब सबसे पहले कुछ चीज़ें इस थ्योरम के लिए हमें जो है वो समझना ज़रूरी है कि आपके पास जब भी किसी थ्योरम की स्टेटमेंट आती है, आप पहले उसकी स्टेटमेंट को जो है वो अच्छी तरह से समझें कि उसमें आपके पास क्या चीज़ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया गया है कि आपने उसमें से क्या चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं अगर डिवाइड कर लूँ दो हिस्सों में, एक हिस्सा मेरे पास इसमें इज़ से पहले वाला है और एक हिस्सा इज़ के बाद वाला है। तो इससे पहले वाला जो हिस्सा है वो है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़। तो एक पॉइंट है जो कि कहाँ पर है, राइट बाइसेक्टर पर है। किसके राइट बाइसेक्टर पर है? ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के। तो तीन चीज़ें हो गई, एक पॉइंट हो गया, वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है, एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम गिवन पे ही रहते हैं। तो क्या चीज़ हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पर है ऑफ अ लाइन सेगमेंट। दूसरी चीज़ आपके पास जो है वो हमसे क्या चीज़ जो है वो प्रूफ करने का कहा गया है कि हमने क्या प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट कि पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो जो पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर है लाइन सेगमेंट के, वो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रॉपर जो है वो प्रूफ की तरफ आएँ तो उसमें आपके जो है वो थ्योरम के टोटल जो हैं वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो गिवन आ जाता है, टू प्रूव आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, डायग्राम आ जाती है और एंड में प्रूफ आता है। तो प्रूफ के आपके पास दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न, कि आपने जो भी स्टेटमेंट देनी होती है उसकी एक रीज़न जो है वो साथ साथ बतानी होती है। तो अब सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था कि एक पॉइंट होना चाहिए जो कि राइट बाइसेक्टर पर हो लाइन सेगमेंट के। तो यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली और एक लाइन ले ली जो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो एक ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई ए बी, और उसके साथ साथ हमने एक लाइन ले ली जो कि उस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। और क्योंकि स्टेटमेंट में ये था कि वो जो आपके पास आपने एक और पॉइंट लेना है, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो राइट बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो हम यूँ करते हैं कि एल एम को कह देते हैं कि एल एम जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। अगर एल एम ए बी का राइट बाइसेक्टर है तो एल एम ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और उसके साथ साथ एल एम ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड किया करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों को पहले डिटेल में देख चुके हैं कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो इन चीज़ों को जो है वो हम पहले देख चुके हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो लेसन में हमने देखा था। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो मैं उसका जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूँगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है एल एम का ए बी के साथ और इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एम जो है वो राइट बाइसेक्टर पर है ए बी के। तो अगर राइट बाइसेक्टर पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एम ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस दोनों सेम है। अगली चीज़ जो हमारे पास है वहाँ पर हमने जो है वो एक पॉइंट लेना था उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर। पहले हमने राइट बाइसेक्टर बनाया, फिर अब हमने उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे रहे हैं, पी पॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो ये पॉइंट उस लाइन बाइसेक्टर के ऊपर जो है वो आ रहा है, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, जिसको हमने पी पॉइंट का नाम दिया है। अब प्रूव ये करना है कि वो जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस उस लाइन सेगमेंट के, मतलब ए बी के दोनों एंड पॉइंट है, तो ए और बी का एंड पॉइंट ए और बी वाला है, उससे इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कि पॉइंट P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, जिसके एंड पॉइंट्स बनते हैं A और B।
अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्शन में खुद से इंक्लूड करनी पड़ती हैं, खुद से हमें जो है वो कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं कि हम इस प्रूफ को किस तरह से लेकर चलेंगे और कैसे प्रूफ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हमने जो पॉइंट लिया था पी पॉइंट जो कि राइट बाइसेक्टर पर था, उसको हमने ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से। तो जब आप इसको दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फिगर बनती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी फिगर को जो है वो स्प्लिट कर दूंगा दो हिस्सों में। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्रूफ में दो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। तो ये जो है ये हम अपनी आसानी के लिए ये दो फिगर्स बना लेते हैं। मैंने उस कंप्लीट फिगर को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP में। तो वहीं से ही हम ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करते जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो हम इन दो ट्राइंगल्स का जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP ये दो ट्राइंगल्स हैं, और इनके बिटवीन जो साइन है, इस साइन को जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ा जाता है, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BCP, तो इन दोनों का हम जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम थी और क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सेम की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो किसमें गिवन में देखा था कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट को जो राइट बाइसेक्टर था LM, जो कि मिड पॉइंट में से पास करता है AB के और उसके साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाता है। तो अगर बाइसेक्टर था वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर उसको कट कर रहा था वो C पॉइंट था। तो C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस दोनों सेम होने चाहिए। तो ये चीज़ हमने कहाँ से उठाई? गिवन से। नेक्स्ट, वहीं लाइन LM जो थी वो आपके पास राइट बाइसेक्टर थी, मतलब कि वो लाइन AB के ऊपर 90 डिग्री एंगल से इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पर उसको कट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C के दोनों साइड्स पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एंगल ACP और एंगल BCP दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और कितना एंगल बनते हैं? ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास इसके बाद जो आती है वो हमारे पास है कि आपके पास इसके अलावा और क्या इक्वल होता है। तो वहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट फिगर थी, हम उस फिगर को जब हमने स्प्लिट किया दो हिस्सों में, तो उन दोनों फिगर्स में एक चीज़ ऐसी थी जो दोनों फिगर का कॉमन पोर्शन था। मींस B से C का डिस्टेंस इस ट्राइंगल ACP में और दूसरी ट्राइंगल BCP में, दोनों में वो पोर्शन कॉमन था। जब आप उसको स्प्लिट कर रहे हैं तो वो कॉमन पोर्शन है। जिस तरह से हमारे पास दो रूम्स होते हैं, दो रूम्स का एक कॉमन वॉल होती है, तो ये भी उन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन वॉल थी। तो जो लेंथ PC की ACP वाली ट्राइंगल में होगी और PC की लेंथ जो दूसरी ट्राइंगल BCP में होगी, दोनों सेम हैं। तो ये क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपके पास कॉमन पोर्शन थी उन दोनों ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पर अगर आप इस ऑर्डर को देखें कि ये जो आपके पास दो चीज़ें, ये चीज़ें जो कॉन्ग्रेंट आ रही हैं, तो कॉन्ग्रेंट को जैसे हम पहले कॉन्ग्रेंट को हमने डिस्कस नहीं किया कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है। ये जो साइन हमने यूज़ किया है इक्वल और उसके ऊपर ये जो लाइन लगाई है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो ये कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि सेम इन साइज़ एंड सेम इन शेप। जब दो चीज़ें आपके पास साइज़ में और शेप में सेम हों तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो आपके पास कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेम इन साइज़ एंड सेम इन शेप हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास पोस्टुलेट अप्लाई होगा साइड एंगल साइड। जब आप साइड एंगल साइड अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, कि इसमें ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसकी दो साइड्स और उसके दरमियान वाला एंगल, उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट हैं। तो साइड एंगल साइड SAS, तो इसलिए आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी जिन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे थे। अगली चीज़ जो आती है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो जिस तरह से हमने कॉन्ग्रेंट को डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम इन साइज़ एंड सेम इन शेप, साइज़ में भी सेम हो और शेप में भी सेम हो। तो अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज़ में भी सेम है, शेप में भी सेम है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो हमारे पास जो बाकी साइड बच रही है इन दोनों ट्राइंगल्स की, वो आपके पास P से A का डिस्टेंस है और P से B का डिस्टेंस है, तो ये दोनों भी क्या होंगी?
कॉन्ग्रेंट होंगी, तो जिसकी वजह से हमने ये लिखा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये थ्योरम समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इन थ्योरम्स के रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो हम अपनी वीडियो सीरीज़ को जो है वो आगे जारी रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।